हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ये शुरू करने से पहले एक बार इंडेक्स देख लेते हैं आज के टॉपिक्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सहयोगिनी मैत्रु समिति के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश सरकार सेटअप करने जा रही है इसका। सेकंड हम बात करेंगे जो महाराष्ट्र पुलिस सॉफ्टवेयर यूज करेगी टू क्रैक डाउन ऑन चाइल्ड पॉर्न। ठीक है जी। तो बेसिकली इंटरपोल का ये सॉफ्टवेयर है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे जो कर्नाटका असेंबली ने पास किया है एंटी काउ स्लॉटर बिल, तो उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस इस बिल के, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा आज का शक्ति एक्ट के बारे में, ये भी आपका महाराष्ट्र सरकार से ही रिलेटेड है। और लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे फ्रांस का जो ड्राफ्ट लॉ उन्होंने तैयार किया गया है अगेंस्ट इस्लामिक एक्टिविटीज। ठीक है जी। सो ये बेसिक्स है आज के हमारे 5 टॉपिक्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो यहाँ बात हो रही है सहयोगिनी मैत्रु समिति के बारे में। ठीक है जी। तो जो आपकी सहयोगिनी मैत्रु समिति है, इनके पास अथॉरिटी होगी कि ये मॉनिटर कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशंस एट लोकल लेवल। तो इसमें जो मध्य प्रदेश की जो डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर अंडर द एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, जिसके चलते एक लीगल बैकिंग प्रोवाइड की जाएगी टू कम्युनिटी सेंट्रिक सहयोगिनी मैत्रु समिति, जिन्हें हम मैटरनल एसोसिएट कमिटीज भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपका आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, तो उसमें प्रोविजन है कि इलेक्टेड लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, जो कि जितने भी आपकी प्रोग्राम्स हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड मैटरनल एंटाइटलमेंट, उन्हें वो मॉनिटर करें और इम्प्रोवाइज भी करें। ठीक है जी। इसी में जो आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है अंडर द ऑनगोइंग आईसीडीएस, वो प्रोवाइड करता है एंटाइटलमेंट टू विमेन एंड चाइल्ड अंडर द एनएफएसए एक्ट ऑफ 2013। तो बेसिकली इसमें जितने भी स्टेट्स हैं, उन्होंने जो एक क्रिटिकल प्रोविजन है उसमें किसी भी तरीके का कोई स्टेप नहीं लिया है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने किसी प्रकार की विलिंगनेस नहीं दिखाई है कि इस तरीके के लीगल स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकें जो कि एक्ट में मेंशन्ड है। ठीक है जी। इसी के चलते जो आपकी मध्य प्रदेश सरकार है, उन्होंने स्टेप लिया है फॉर द क्रिएशन ऑफ एसएमएस, जो कि आपके उस एक्ट में मेंशन्ड है। ठीक है जी। बेसिकली जो ये आपकी समितिज हैं, they are also allowed for discharging all functions of a vigilant committee in compliance of the mandate rendered by the NFSA। ठीक है जी। इसी NFSA के आधार पर उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म्स भी होने चाहिए आपके फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड विजिलेंस सिस्टम्स। ठीक है जी। तो इसमें जो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपके NFSA से लिंक्ड होंगे, उन्हें एफर्ट्स करने हैं फॉर क्रिएटिंग सिस्टम्स ऑफ कम्युनिटी मॉनिटरिंग एज वेल एज सोशल ऑडिट ऑफ द स्कीम्स। ठीक है जी। और इसी के चलते जो आपकी सहयोगिनी मैत्रु समिति है, इन्हें ऑथराइज किया गया है कि एक विजिलेंस कमेटी का भी ये फंक्शन, एक तरीके का वो रोल प्ले करेंगे, ताकि सोशल ऑडिट किया जा सके जितनी भी न्यूट्रिशन और मैटरनिटी एंटाइटलमेंट प्रोग्राम्स हैं। ठीक है जी। तो ये जो समिति है, ये आपकी हर एक आंगनवाड़ी केंद्र पे बनाई जाएगी। हालांकि जो एनएफएस है, उसके आधार पर ये जो विजिलेंस कमेटी है, ये हर एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, या मतलब जो आपकी पीडीएस शॉप्स होती हैं, वहां बनाने की बात की गई है। तो जो समिति का प्रपोज स्ट्रक्चर है, बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो 3 एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें एड्रेस करे। सबसे पहली बात कि जो आपकी लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट करना। ठीक है जी। एक मल्टी सोशल सेक्टोरल कन्वर्जेंस करना, और साथ के साथ ओवरकमिंग ज्योग्राफिकल बैरियर्स। इसीलिए जो समिति है, बेसिकली इट विल बी हेडेड बाय एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल बॉडी, प्रेफरेबली ए वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, और इसके अलावा इसके 9 और एडिशनल मेंबर्स होंगे। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें कि बेसिकली इट इंक्लूड्स एनी वुमेन अबव द एज ऑफ 49 ईयर्स हु इज विलिंग टू सर्व वॉलंटरीली, या तो वो स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, या एक तरीके की वुमेन मेंबर भी हो सकती है किसी और कमेटी की, जो कि किसी और डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई है। किसी भी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके चेयरपर्सन भी हो सकते हैं जी। और बाकी की डिटेल्स यहाँ तो आपकी मेंशन है ही, आप देख सकते हैं कि 9 मेंबर्स हैं आउट ऑफ टोटल 15, दे विल रिप्रेजेंट द की एंटाइटलमेंट होल्डर्स। तो बेसिक सी डिटेल्स है आपकी रिलेटेड टू सहयोगिनी मैत्रु समिति, क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, किस तरीके का रोल प्ले करेगी ये, कौन कौन से इनके पास एडिशनल फंक्शंस हैं, और बाकी स्टेट्स को भी इसी मॉडल को फॉलो करते हुए अपने स्टेट्स में भी ऐसी समितिज एस्टैब्लिश करनी चाहिए जो कि आपके एक्ट में मेंशन्ड है, ताकि जनता भी जागरूक हो सके और एक बेटर गवर्नेंस की ओर भी एक पॉजिटिव स्टेप लिया जा सके। ठीक है जी। तो ये अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है आपके महाराष्ट्र पुलिस के बारे में कि उन्होंने रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर अक्वायर किया है इंटरपोल से, जिसके चलते वो हेल्पफुल रहेगा उन्हें कि वो जितना भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो कंटेंट है ऑनलाइन, उसे ट्रैक कर सकें और उसे वहां से हटा सकें। ठीक है जी। तो बेसिकली जो इंटरपोल का सॉफ्टवेयर है, काफी मैकेनिज्म्स यूज करता है, जैसे कि आपका डिटेक्टिंग न्यूडिटी इन इमेजेस, ठीक है जी, रिकॉग्नाइजिंग एज ऑफ द पर्सन थ्रू फेशियल स्ट्रक्चर्स, और भी इसमें काफी फिल्टर्स हैं। तो इसमें एक
इनबिल्ट एल्गोरिदम्स हैं जो कि आपके कीवर्ड्स को सर्च करते हैं अराउंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ताकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की हेल्प की जा सके कि इस तरीके का जो भी कंटेंट है उसे वो ट्रैक करें और वहां से वो हटा सकें। ठीक है जी। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का नाम है आपका क्रॉलर, ये आपको पता होना जरूरी है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जितना भी इस तरीके का जो भी डेटाबेस होगा उसे अलग से स्टोर कर लेगा, जहां पर ऑफिसर्स उस डेटाबेस को स्टडी करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कैटेगरी के अंदर लाइक कर रहा है। ठीक है जी। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में जिन्हें इस तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है? तो बेसिकली अभी तो ये सिर्फ महाराष्ट्र के पास ही है। इससे पहले जो आपके 12 ऑफिसर्स थे महाराष्ट्र साइबर क्राइम यूनिट के, तो उन्हें ट्रेन किया गया है इंटरपोल द्वारा, उसके बाद ही इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस उन्हें प्रोवाइड किया गया है। केरला वाज आल्सो सपोज टू अंडरगो सच ट्रेनिंग, तो अभी उन्हें इस तरीके का कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इसमें जो महाराष्ट्र साइबर क्राइम यूनिट है उसकी एक ट्रेस टीम है, तो उसके बारे में बात करें, बेसिकली आपकी टैक्टिकल रिस्पांस अगेंस्ट साइबर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन यूनिट है, ये ट्रेस यूनिट है। इसी के आपके 12 ऑफिसर्स थे जिन्होंने इंटरपोल से ट्रेनिंग ली थी, और इन्हीं 12 ऑफिसर्स ने 270 पुलिसमैन का एक जो बैच है उसे ट्रेन किया है, ताकि वो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकें और इसके हेल्प से जितने भी आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस हैं उन्हें वो ट्रैक कर सकें। बेसिकली जो आपकी ट्रेस यूनिट है ये सेट की गई थी टू एक्ट अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन महाराष्ट्र, जो कि आपका एक लार्जर कैंपेन का पार्ट है विच इज अगेंस्ट द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल CSAM अक्रॉस द कंट्री सिंस 2019। ठीक है जी। तो इंडिया की जो फाइट है अगेंस्ट द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, उसे काफी बूस्ट मिला 2019 में, जब जो आपका नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन, जो कि एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट है जो कि काम करता है टू प्रिवेंट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, उन्होंने इंडियन एजेंसीज को टिप ऑफ शेयर करना शुरू कर दिया रिलेटेड टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंसिडेंट्स। ठीक है जी। तो ये जितनी भी टिप ऑफ थी वो आपकी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा रिसीव की गई, जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट एजेंसीज को बाद में पास फॉरवर्ड कर दी गई। ठीक है जी। तो इसी के चलते आपके अ टोटल ऑफ 25,000 केसेस ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी बीइंग अपलोडेड वर रिपोर्टेड in the 5 months between September 2019 and January 2020 across the country। ठीक है जी। हालांकि जो इससे बाद में फैक्ट्स आपके सामने आए हैं उसके आधार पर दिल्ली सबसे ऊपर है इस लिस्ट में, जहां पे सबसे ज्यादा लोग सस्पेक्ट किए गए हैं टू बी इन्वॉल्व इन अपलोडिंग चाइल्ड पॉर्न। उसके बाद आपका महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल है। इसमें एक और आपकी टर्म है ऑपरेशन ब्लैकफिश, ये भी आपका पार्ट है CSAM का ही। ठीक है जी। तो जितनी भी इन्हें टिप्स मिलती थी NCRB के थ्रू, तो उसमें जो महाराष्ट्र के साइबर कॉप्स थे, दे हैव स्टार्टेड फॉरवर्डिंग सच कंप्लेंट्स टू द डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर FIR रजिस्टर की गई थी अगेंस्ट सच अक्यूज्ड पर्संस। ठीक है जी। सो इसी साल अगर हम बात करें तो आपकी 100 से ज्यादा FIR रजिस्टर की जा चुकी हैं in the cases linked to CSAM, और नियरली आपके 50 persons have been placed under arrest। तो काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हम कह सकते हैं। हमें और जरूरत है इस तरीके के इनिशिएटिव्स की, ताकि ये जो प्रॉब्लम है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, इसे टैकल किया जा सके। ठीक है जी। सो बेसिकली डिटेल्स थी अबाउट द सॉफ्टवेयर और जो ऑपरेशन ब्लैकफेस हो गया और जो आपकी ट्रेस टीम है। ठीक है जी। तो ये अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम जो कर्नाटका असेंबली ने एंटी काउ स्लॉटर बिल पास किया है। तो इस बिल का नाम है आपका कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल 2020। इस बिल के चलते एक तरीके का बैन लगा दिया गया है ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ कैटल स्लॉटर एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट लगा दी गई है फॉर ऑफेंडर्स। ठीक है जी। सो बिल आपका कंप्लीटली नया नहीं है, एक रिवाइज वर्जन है जो कि 2010 में पास किया गया था, बट उसे 2013 में हटा दिया गया था आफ्टर द बिल फेल्ड टू गेट द गवर्नर्स असेंट। बट देन द गवर्नमेंट रिवर्टेड टू द कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एक्ट ऑफ 1964, जिसके चलते काउ स्लॉटर अलाउ किया गया था विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। जो आपका 1964 का लॉ था, इसके आधार पर इट वाज अलाउड फॉर द स्लॉटर ऑफ बुलॉक, बफेलो, मेल और फीमेल इफ इट वाज सर्टिफाइड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी to be above the age of 12 years, incapacitated for breeding or deemed sick। ठीक है जी। तो बेसिक साइज का प्रोविजन था 1964 के लॉ का। So, इसमें जो आपकी टर्म है बीफ और कैटल, इसे डिफाइन किया गया है इस नए बिल में, कि बीफ को डिफाइन किया है एज द फ्लैश ऑफ कैटल इन एनी फॉर्म, और जो आपका वर्ड कैटल है उसे डिफाइन किया गया है एज काउ, calf of cow and bull, bullock and he or she buffalo below the age of 13 years। ठीक है जी। तो इसमें जो शेल्टर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल, जो कि आपके रजिस्टर्ड हैं विद द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, उन्हें गौशाला का भी एक टर्म दिया गया है। जितने भी आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर वाले रैंक के हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उन सभी के पास पावर है कि वो इन तरीके के जितने भी आपके प्रेमिसेस हैं उन्हें सर्च कर सकते हैं और कैटल और मटेरियल्स को सीज कर सकते हैं जो कि यूज किया जा रहा है वहां पे, और दे आर इंटेंडेड टू यूज टू कमिट द ऑफेंस। ठीक है जी।
और जितने भी इस तरीके के सीजर्स होंगे वो बाद में रिपोर्ट कर दिए जाएंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को। पेनल्टीज के बारे में बात करें, काउ स्लॉटर को इसमें एक तरीके का कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा गया है, जिसमें जो वॉयलेटर्स होंगे उन्हें 3 से 7 साल की सजा भी हो सकती है, साथ साथ पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है अगर पहला ऑफेंस है आपका 50,000 से लेकर 5 लाख तक की, और अगर उसके बाद दूसरा या सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस होते रहेंगे, पेनल्टी की वैल्यू है वो भी आपकी बढ़ जाएगी 1 से 10 लाख के बीच में। ठीक है जी, तो ये बेसिक से डिटेल्स थी अबाउट दिस एंटी काउ स्लॉटर बिल ऑफ कर्नाटका असेंबली। तो फोर्थ टॉपिक में हम बात करते हैं आपके शक्ति एक्ट ऑफ 2020 के बारे में। ठीक है जी, तो रिसेंटली ही जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने एक प्रेजेंट किया है बिल, जिसके चलते वो चेंजेस लाना चाहते हैं टू द एग्जिस्टिंग लॉज ऑन वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है जी, ये जो बिल प्रपोज किया गया है इसे वो चाहते हैं शक्ति एक्ट के नाम से एनेक्ट करना, शक्ति एक्ट ऑफ 2020। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या रीजन रहा है महाराष्ट्र के लिए कि उन्होंने इस तरीके का नया लॉ लाए हैं? मेन रीजन तो यही है कि जो इस तरीके के केसेस हम सुनते ही आ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं ऑफ वायलेंस, स्पेसिफिकली आपकी सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। तो इन तरीके के केसेस को रोकने के लिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। जो इनका ट्रायल है इस तरीके के केसेस का, उन्हें एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इम्पोज करना बहुत जरूरी है। हैवी फाइन्स यहाँ लागू करना बहुत जरूरी है। डेथ पेनल्टी भी इशू कर सकते हैं, तभी इस तरीके के केसेस आपके कंट्रोल में आएंगे। ठीक है जी, उसी के चलते उन्होंने ये बिल प्रपोज किया है। तो कौन कौन से लॉज आपके अमेंड किए जाएंगे इस बिल के चलते? तो बेसिकली जो आपका इंडियन पिनल कोड है उसमें अमेंडमेंट होगी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पॉस्को जिसे हम कहते हैं, इन सभी में अमेंडमेंट की जाएंगी। ठीक है जी, बेसिकली जो बिल है प्रपोज करता है डेथ पेनल्टी इन केसेस ऑफ रेप, गैंग रेप, रेप बाय पर्सन्स इन अथॉरिटी, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ माइनर्स एंड इन केसेस ऑफ एसिड अटैक्स व्हेन ग्रीवियस इंजरी इज कॉज्ड। ठीक है जी, बहुत जरूरी भी है ये प्रोविजन। साथ के साथ इसमें आपकी हैवी पेनल्टी भी ऐड की गई है अप टू द अमाउंट ऑफ 10 लाख ऑन दोज हु हैव फाउंड गिल्टी। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसमें पेनल्टी तो स्पेसिफाई की गई है, बट किसी तरीके का स्पेसिफिक अमाउंट काफी सेक्शंस में स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे कि आपका जो एसिड अटैक्स के केसेस है उसमें अगर ग्रीवियस इंजरी हो जाए टू द विक्टिम, तभी एक फाइन लगाया जाएगा अप टू ₹10 लाख, जो कि विक्टिम को पे किया जाएगा फॉर द ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग प्लास्टिक सर्जरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। से इसमें जो ये जो बिल है इट ऑल्सो प्रपोजेस अमेंडमेंट्स टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसके चलते जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी इन केसेस से रिलेटेड उन्हें कंप्लीट करना है विद इन 15 डेज आफ्टर एन FIR इज फाइल्ड, और मैक्सिमम जो एक्सटेंशन मिलेगी उसमें वो 7 दिन की और मिल सकती है। ठीक है जी, साथ के साथ इस बिल में ये भी कहा गया है कि जितने भी ट्रायल हैं इस तरीके के केसेस के, दे हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज आफ्टर द चार्जशीट इज फाइल्ड अगेंस्ट एन एक्यूज्ड। जो अपील फाइल की जाएगी बिफोर अ हायर कोर्ट, दैट इट इज प्रपोज्ड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 45 डेज। साथ के साथ इसमें एक्सक्लूसिव कोर्ट्स की सेटिंग अप की भी बात की गई है इस पर्पस के लिए। हालांकि जो ऐसे प्रोविजंस है फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड सेटिंग अप ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, ये आपके पॉस्को एक्ट में भी इंक्लूडेड है। सोशल मीडिया से भी रिलेटेड इसमें प्रोविजंस ऐड किए गए हैं कि जो आपका ड्राफ्ट बिल है ये बेसिकली एक लॉ ऐड करने की बात कर रहा है टू डील विद द अब्यूज ऑफ विमेन ऑन सोशल मीडिया। ठीक है जी, तो इसमें जो आपका एक सेक्शन 354E ऐड करने की बात की जा रही है, जो कि इंक्लूड करेगा इंटेंशनल एक्ट्स क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ डेंजर, इंटिमिडेशन, फियर टू अ वुमन अपार्ट फ्रॉम इंसल्टिंग हर मोडेस्टी बाय एनी एक्ट, डीड्स और वर्ड्स इंक्लूडिंग ऑफेंसिव कम्युनिकेशन। और इसके चलते जो भी इस तरीके के ऑफेंस में गिल्टी पाया जाएगा उसे मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है 2 साल की, और साथ साथ फाइन भी लग सकता है 1 लाख रुपए तक का। ठीक है जी, सो बेसिकली जो सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका सेक्शन है इसमें आपके अगर कोई भी कंटेंट अपलोड कर रहा है जैसे कि मॉफ्ड वीडियोस ऑफ वुमेन और थ्रेटनिंग देम विद अपलोडिंग ऑफ वीडियोस फोटोज, जो कि उन्हें डिफेम कर सकती है या किसी तरीके की उनकी रेपुटेशन पे असर पड़ सकता है या फिर उनकी प्रिवेसी को वायलेट करता है, तो वो भी इसमें गिल्टी माने जाएंगे। तो इसमें आपके जितने भी इंटरनेट, टेलीफोन प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें मैंडेटरी किया गया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शेयर करें, अपना डेटा शेयर करें, ताकि इन तरीके के केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्दी से जल्दी कंडक्ट कर सकें। और ये उन्हें टाइम फ्रेम भी दी गई है कि विद इन 7 डेज उन्हें शेयर करना है, नहीं तो पनिशमेंट लगेगी ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ, साथ के साथ आपका फाइन भी लग सकता है 5 लाख तक का। ठीक है जी, इसमें आपका फॉल्स इन्फॉर्मेशन और इम्प्लाइड कंसेंट का भी एक प्रोविजन डाला गया है कि अगर किसी तरीके की फॉल्स कंप्लेंट कोई लॉन्च करता है कि किसी को हरास करना है या उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने हैं, तो उसमें भी उस व्यक्ति को भी इम्प्रिजनमेंट फेस करनी पड़ सकती है फॉर अ टर्म अप टू 1 ईयर, और उसमें फाइन भी लग सकता है। ठीक है जी,
इसके बाकी प्रोविजंस के बारे में बात करें तो इसमें प्रपोज किया गया है ऑफ सेटिंग ऑफ विमेन एंड चाइल्ड ऑफेंडर्स रजिस्ट्री, जो कि आपकी लिंक्ड होगी टू नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स, जो कि सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अवेलेबल करवाई जाएगी, जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी उन लोगों की, दोज हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ स्पेसिफाइड ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है जी। तो इसमें एक सेपरेट पुलिस टीम एस्टैब्लिश करने की बात की गई है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि इन तरीके के केसेस को वो इन्वेस्टिगेट कर सकें। साथ साथ इस बिल में ये भी कहा गया है कि जो आपकी सरकार है वो कुछ इंस्टीट्यूशंस की सेटअप करेगी, जैसे कि आपका वन स्टॉप सेंटर हो गया, जिसके चलते जो भी आपके विक्टिम्स हैं उन्हें रिहैबिलिटेशन, लीगल एड, काउंसलिंग, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल्स थी आपके रिलेटेड टू शक्ति एक्ट ऑफ 2020। आज के लास्ट टॉपिक में हम बात करते हैं आपके फ्रांस ने जो ड्राफ्ट लॉ निकाला है अगेंस्ट इस्लामिज्म। तो हम ये कह सकते हैं आपका आईआर का भी टॉपिक है, थोड़ा मल्टी डायमेंशनल है, थोड़ा हम कवर कर लेते हैं यहीं पर ही। तो बेसिकली जो फ्रेंच कैबिनेट है उन्होंने एक ड्राफ्ट लॉ पेश किया है, जिसे वो एक लॉ कह रहे हैं टू इन्फोर्स रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। तो काफी टेरर अटैक्स के इंसिडेंट्स देखने में आए हैं इन द रिसेंट ईयर्स फ्रांस में, तो उसी के चलते ये बिल निकाला गया है। तो बेसिकली क्या क्या प्रोविजंस हैं इस लॉ के, तो उसके बारे में बात करें। सबसे पहली बात इसमें की गई है जो स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं वो भी इंक्लूडेड है इसमें, ताकि जो मुस्लिम चिल्ड्रन है वो इंश्योर किया जा सके कि वो ड्रॉप आउट ना करें। ठीक है जी। स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स की बात की गई है ऑन मॉस्क एंड प्रीचर्स, साथ के साथ जो आपके हेट कैंपेन्स ऑनलाइन चल रहे हैं उनके अगेंस्ट भी रूल्स निकाले गए हैं। तो जैसे ही आपका ये लॉ लागू कर दिया जाएगा तो देखा जा सकता है कि जो आपके फ्रेंच मॉस्क हैं उनकी जो सर्वेलेंस है वो बढ़ाई जाएगी, अर्थात मतलब उनकी जो एक्टिविटीज हैं, स्पेसिफिकली जो उनकी फाइनेंसिंग है उस पर ज्यादा नजर रखी जाएगी। ठीक है जी। सो बेसिकली इसमें जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उनके पास पहली बात एक पावर है कि जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है इमाम्स की उसे वो सुपरवाइज कर सकते हैं। साथ के साथ ऐसी जो भी आपके प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं जिन्हें पब्लिक सब्सिडीज मिल रही हैं, अगर वो आपके रिपब्लिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाते हैं तो वो उन्हें भी बंद कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो आपके फ्रेंच के सेक्युलरिज्म लॉज हैं उनके आधार पर ऑलरेडी एक बैन है जितने भी आपके स्टेट एम्प्लॉयज हैं कि वो किसी तरीके के रिलीजियस सिंबल्स नहीं डिस्प्ले कर सकते दैट आर कंस्पिक्यूअस, जैसे कि आपका क्रूसीफिक्स हो गया या फिर हिजाब हो गया। ठीक है जी। तो अब ये जो बैन है ये एक्सटेंड कर दिया गया है बियॉन्ड गवर्नमेंट बॉडीज टू एनी सब कॉन्ट्रैक्टेड पब्लिक सर्विस। साथ के साथ जो आपकी होम स्कूलिंग का वहां प्रोविजन था उस पर भी इन्होंने रोक लगा दी है ओवर द एज ऑफ 3 इयर्स। डॉक्टर जो इसमें इशू करते हैं वर्जिनिटी सर्टिफिकेट्स उन्हें भी फाइन या जेल हो सकती है। ठीक है जी। रेजिडेंसी परमिट्स नहीं दिए जाएंगे अब आपके पॉलीगैमस एप्लीकेंट्स को, तो उसमें जो ऑफिशियल्स हैं उन पर ये भी बैन लगा दिया है। जो भी कपल्स हैं उन्हें इंटरव्यू किया जाएगा सेपरेटली बाय सिटी हॉल ऑफिशियल्स प्रायर टू देयर वेडिंग, ताकि ये पता किया जा सके कि जो वेडिंग हो रही है वो फोर्सिबली नहीं हो रही है। ठीक है जी। साथ साथ जितने भी आपके ऑनलाइन हेट स्पीच से रिलेटेड जो भी इसमें अक्यूज पाया जाएगा तो उनके लिए भी स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। ठीक है जी। तो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी रिलेटेड टू दिस फ्रेंच लॉ। सो आज के जो हमारे 5 टॉपिक्स हैं वो यहीं खत्म होते हैं। आई होप आपने कुछ ना कुछ यहाँ गेन किया हो, और जितना भी आपको रेलेवेंट मटेरियल लग रहा है कि आपके नोट्स में इंपॉर्टेंट है उसको जरूर नोट कीजिए। साथ के साथ रेगुलरली अपने करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए। शाम को आपके 5 क्वेश्चंस डलते हैं प्री बेस्ड एमसीक्यूज, तो उन्हें भी प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से जितनी आपकी कंसिस्टेंट प्रिपरेशन होगी उतना ही आपका अच्छा स्कोर आएगा प्रीलिम्स में। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।